समय में 50+ सीटें उनकी होंगी। और यूपी में ईवीएम मशीनें जो हैं वो कचरा के डब्बे में यहाँ पे मिली, तो शायद इन लोगों का बैठ के क्या विचार विमर्श यहाँ पे किया। रविंदर रैना की उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि आने वाले समय में बिजली फ्री, पानी फ्री देंगे। अब वो इंटरनेशनल लीडर है, वो बैठे हैं, हूँ बैठे था, उस बैठने से शायद वो चीज़ें उनके ओवरफ्लो कर गई। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। द कश्मीर फाइल मूवी जो है लगातार विवादों में गिरती जा रही है। इस मूवी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी सराहाया है और उसके चलते अब लगातार भी जो है लगातार आगे बढ़ती जा रही है, मगर आम जनता पे इसका क्या असर है वो भी देखना होगा। मगर इस समय हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी मौजूद है। रमन भल्ला जी, किस तरह से देखते हैं द कश्मीर फाइल? देखो, फाइल में जो दास्तां दिखाई है वो तो सब दुनिया के लोगों को मालूम है कि कहाँ पे क्या, किस ढंग से, किस टाइम पे क्या यहाँ पे हुआ। और आज हम महसूस करते हैं कि उन ज़ख्मों को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और जिस ढंग से भाजपा की सरकार ने एक मंच दे के उसको एक्सप्लॉइट करते हुए कम्युनल हार्मोनी में कहीं ठेस पहुंचाने का प्रयास किया, उसमें शायद रोक लगाना ज़रूरी था। भाईचारे के साथ लोग रहने वाले हैं और जो लोग ये भी महसूस आज करते हैं कि बिल्ली जैसे थैले से बाहर आई, उस वक्त जिस ढंग से वाक़या हुई, वीपी सिंह जी सरकार में थे और भाजपा उसकी समर्थक थी, जगमोहन जी थे। राहुल जी ने उस वक्त भी, राजीव गांधी जी ने अडवाणी साहब से बात करने की कोशिश की यहाँ पे रोकथाम लगाई जाए, जो कानून व्यवस्था है, लेकिन वो रथ यात्रा में मसरूफ होने के नाते शायद जो जी दास्तां सामने आई है, पिक्चराइज उसको करने की कोशिश की गई। आज ज़रूरत है कि हम सबसे अपील करते हैं कि ज़ख्मों को कुरेदने की बजाय मरहम लगाने की कोशिश करें और उनको, जिनके साथ जो लोग पीड़ित हैं, उनको और पैकेज दिया जाए ताकि वो शान शौकत के साथ अपने घरों में वापस जा सके। माहौल ऐसा पैदा कर पाए, उस तरफ कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। लगातार महंगाई की दरें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, सिलेंडर, रसोई गैस जो कि एक अहम चीज़ थी उस पर भी अब मार पड़ चुकी है। और वहीं बीजेपी के अध्यक्ष की बात करें रविंदर रैना की, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि आने वाले समय में बिजली फ्री, पानी फ्री देंगे। अब वो इंटरनेशनल लीडर है, वो बैठे हैं, हूँ बैठे था, उस बैठने से शायद वो चीज़ें उनके ओवरफ्लो कर गई। मैं जाती तौर पे टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जिस ढंग से अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा में पहुंची है और बढ़ती चली जा रही है, 40.6% यहाँ पे पहुंची है, ये तो उनको आईना दिखाता है कि वो आने वाले दिनों में क्या लोगों का, नौजवानों का, जिनको इस्तेमाल करके बहला के पकोड़े बनाने की सलाह भी देते हैं और मरहम भी नहीं लगाते, उनको रोज़गार भी नहीं देते, नौकरियां भी रद्द करते हैं 2019 से पहले। तो आज नौजवान जो है वो गुस्से में यहाँ पे है, उनकी तप्श, उनका रोष को पहचाने और उसकी तरफ कदम उठाए। ये हर एक चीज़ है। आज तो जिस ढंग से नरेंद्र गडकरी जी ने भी कहा कि 60 किलोमीटर के अंदर टोल प्लाजा नहीं लगेगा, तो ये इन लोगों को कमाई लगाने का है। पर जिस वक्त उन्होंने महसूस किया उसी वक्त टोल पे पर्ची काट रहे बंद कर दो, लेकिन वो जम्मू कश्मीर में लूटने का काम यहाँ पे करें बार्क वाले लोग, वो इस पर वो मंथन करें। अभी तक अगर उन्होंने संसद में कहा कि टोल 60 किलोमीटर के अंदर नहीं, तो आज ये भाजपा चुप क्यों है? जवाब दे। आज हमारे ट्रैक्टर वाले हो, गाड़ियाँ वाले हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बिल्कुल फेल होकर रह गया, उसकी तरफ तो काम दे। आपने लाइन माइनिंग के केसेस में रेत, बजरी, वो भी माफियों के हाथ में यहाँ पे चला गया, वहाँ पे रेट पे तो रोकथाम नहीं। महंगाई 80-80 पैसे में बढ़ोतरी की है, गैस सिलेंडर में 50 रुपये लगा दिया। तो आज लोग महसूस करते हैं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार अच्छी थी, दिन सस्ते थे और अच्छे थे। ये महंगे वाले दिन और तानाशाही वाले दिन देखने पड़ रहे हैं। लोग, जनता इनको जवाब यहाँ पे देगी। और इसी के साथ साथ बड़े ऐसे ज़्यादा मुद्दे हैं, जिस ढंग से बेरोज़गारी है, डिलिमिटेशन कमीशन है, उन्होंने भाजपा ने, डिलिमिटेशन कमीशन ने भाजपा को पूरा सहयोग देते हुए उनके मन पसंदीदा चीज़ें यहाँ पे करने का प्रयास किया और जम्मू कश्मीर के आम रीजन के लोगों को आमने सामने ला के खड़ा कर दिया। आज डिलिमिटेशन कमीशन हो, आज किसी जगह पे 37,000 के पे एक सीट है गुरेज की, किसी जगह पे 50,000 है, कटरा 1,80,000, 1,82,000। एक ही डिस्ट्रिक्ट में मेंढर की पोजीशन क्या है, सुरनकोट की क्या है, आप बराबर की सीटें यहाँ पे करें। तो डिलिमिटेशन कमीशन ने भी लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया, जख्म यहाँ पे दिए। आज दुरुस्त करते हैं, यही मांग करते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन भी अपना संज्ञान ले लोगों के गुस्से का, लोगों के रोष का। और मैं समझता हूँ चाहे रिफ्यूजी हो, चाहे सिख कम्युनिटी हो, चाहे कश्मीरी पंडित हो, उन लोगों की नुमाइंदगी करने का मौका ऑलरेडी भाजपा ने हमें अपर हाउस बंद करके उनको एक जो रूट था वो ऑलरेडी बंद कर चुके हैं। लेकिन हम तो मशकूर हैं कि रजनी पाटिल जी का, जिन्होंने संसद में हमारे जम्मू कश्मीर की आवाज़ को बुलंद किया, एक राज्यसभा का मेंबर हमारे प्रभारी होने के नाते। तो आज ज़रूरत है उन चीज़ों में कदम उठाने की जिसपे लोगों को राहत यहाँ पे मिले, जो भाजपा की तरफ से राहत नहीं मिल पाई।
और रमन भल्ला जी, आपसे एक अहम बात जानना चाहेंगे कि अभी हाल में ही भगवंत मान जी पंजाब के सीएम बने और आते ही उन्होंने 35,000 डेली वेजेस को पक्का करने की बात जो है वो सामने रखी है, मगर वहीं भाजपा से जब ये बात की जाती है तो वो पाप की घंटी कांग्रेस के गले में बांध देती है। 7 साल तो भाजपा को इस सरकार में हो गए। जब भाजपा ने सत्ता हासिल करनी थी तो पीडीपी के साथ हाथ मिला लिया, अनहोली अलायंस कर दिया और वहाँ पे पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे भी लगे। तो भाजपा वो जब 2014 के बाद जो दास्तां शुरू होगी, अब 7 साल से तो ये सत्ता में है और 4 साल से जो गवर्नर आज प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लगा, ये डबल इंजन की सरकार है। इनके हाथ किसने बांधे? करे ना फैसला। अगर भगवंत मान पंजाब में डेली वेजेस पक्के कर सकते हैं तो ये क्या जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस नहीं पक्के कर सकते? ये भाजपा ये मिस गवर्नेंस करती है। आप बताओ, जम्मू कश्मीर में एक एलजी और एक एडवाइज़र, उससे जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ आदमी ऐसे इस ढंग से वो देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कौन एक्सेसिबिलिटी है? क्या मिस गवर्नेंस नहीं? क्या एक एडवाइज़र काम कर सकेगा? आए दिन दूसरा कौन है एलजी के साथ? किसी ने अगर आम एम्प्लॉइज हो, आम लोग हो, किसी ने अफसरों के पास जाना है, मुलाकात का सिस्टम ही नहीं, एक्सेस सिस्टम नहीं। तो ये दर्शाता है कि मिस गवर्नेंस जम्मू कश्मीर में चल रही है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। ये भी कहना, रविंद्र रैना जी की बात करें तो उनका कहना कि आने वाले समय में 50+ सीटें लेंगे, तो क्या लगता है आने वाले समय में 50+ सीटें उनकी होंगी? वो उन्हीं को पता है कि जिस ढंग से वो जिस चीज़ को इलेक्शन कमीशन वो डिलिमिटेशन, अगर यूपी में ईवीआई मशीनें जो हैं वो कचरा के डब्बे में यहाँ पे मिली तो शायद इन लोगों का बैठ के क्या विचार विमर्श यहाँ पे किया। लेकिन आप बताओ, जम्मू कश्मीर में जब युवाओं को पकौड़े बनाने की सलाह दी जाती है और उसके माध्यम से 40% अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहुंचता है, टूरिज़्म सेक्टर को कहीं पे डेस्टिनेशन यहाँ पे ये लोग नहीं बनाते, बाहर से जो लोग जितने भी हैं कहाँ पूरे विदेशों में चक्कर लगा के आए, लेकिन अभी तक कोई प्राइवेट प्लेयर जम्मू में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आया। 4 साल तो हो गए। जम्मू कश्मीर के रियासत के विभाजन करके जो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी ना दिखाए, वो जम्मू के चैंपियन यहाँ पे बनेंगे। आज जम्मू के साथ क्या इंसाफ कर पाए? जम्मू के जो मंदिरों का शहर था हमेशा, भाजपा को तो माफ़ी मांगनी चाहिए। हाल ही में जो प्रोग्राम यहाँ पे उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का शहर बताया, भाजपा इसके भी तो जवाब दे। ये मंदिरों का शहर है। क्या लगता है अपनी रणनीति, अपने काम को गिनवाने की कोशिश की गई है? किन्होंने? जब भी भाजपा ने जब ये टाइटल को चेंज किया, मंदिरों के शहर की जगह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो उनका कहना कि हम एम्स यहाँ पे लेके आए, IIM एम्स जो लेके आए वो जम्मू शहर 3 दिन बंद रहा। सारा वकील सिविल सोसाइटी के लोगों ने ये बंद रखा। आप बताओ, इनसे पूछिए, आपने बताओ कोई वाइट पेपर पे आपने किसी प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन किया? आपने पहले 1300 स्कूल बंद किए, फिर 2000 स्कूल बंद किए। आपने तो 10 साल टीचर्स के रिक्रूटमेंट का सिलसिला बंद कर दिया। आपने तो एसपीओ को रेगुलराइज करने की बातें यहाँ पे कोई नहीं हो सकी। आखिर सवाल आपसे जानना चाहूँगा, भाजपा की तरफ से भी आ रहा है फ्री बिजली फ्री पानी, आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनकी तरफ से भी फ्री बिजली फ्री पानी और अब डेली वेजेस को भी पक्का करने की बात सामने आई है। कांग्रेस आम जनता को क्या कहेगी? भाजपा 7 साल में यहाँ पे है ना, अब फ्री पानी बिजली अब दोबारा सत्ता में देंगे। अब पहले सत्ता में दे दी तो उन्होंने रियासत के टुकड़े कर दिए, तो हमें बता दिया यूटी में। अब दोबारा सत्ता जम्मू के लोग देंगे तो यूटी से भी बीडीओ लेवल तक पहुँचा देंगे। ये भाजपा की देन है, हम नहीं कहते, लोग महसूस करते हैं। कांग्रेस क्या कहेगी आम जनता से? कांग्रेस तो हमेशा गरीब आदमी को आवाज़ बुलंद करने के लिए पूरी ताकत यहाँ पे झोंकेगी, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे जो रिसोर्सेज हैं बागलियार प्रोजेक्ट जो 35 साल के अंदर वापस देने चाहिए थे, हमारी बिजली हम भी पे महंगी थोपी जा रही है, तो भाजपा इसके लिए जिम्मेवार तो है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको जो टैक्स वसूलने का काम जम्मू कश्मीर में बाहर से पैसे वसूलने का काम, टोल प्लाजा इसकी मिसाल है, बिजली को प्राइवेट कर रहा है इसकी मिसाल है, पानी के सिलसिले में मीटर लगा के भी लोगों को तंग किया जा रहा है जम्मू कश्मीर ऋषि मुनियों की, और इन्हीं चीज़ों से ऊपर वाले ने। कांग्रेस क्या देखती है आने वाले समय में लोगों के लिए क्या सुविधाएं देगी कांग्रेस, अगर कांग्रेस पे लोग भरोसा करें? ये डिलिमिटेशन कमीशन के ऑब्जेक्शन खत्म हो जाए, कांग्रेस ने वो रणनीति बनाई कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार में रोल निभाएगी, भाजपा कहीं दिखाई नहीं देगी। भाजपा सिर्फ अभी तक ही है जो लोगों को गुमराह करके राजनीति। आप बताओ, भाजपा ने जो बीटीसी और डीटीसी में कितने % उन्होंने अपनी सीटें हासिल की है, जो आज दावा करती है अभी जम्मू कश्मीर में। अभी तक वो सिर्फ गुज्जर बरादरी, पहाड़ी बरादरी, उन पहाड़ी स्पीकिंग दूसरे लोगों को जुमलों की बरसात करती है। अगर भाजपा इतनी काबिल होती तो 100 कैबिनेट मिनिस्टर क्यों लाती? 100 कैबिनेट मिनिस्टर हाल ही में पीछे लाए, तो लेकिन वो कहीं पे कामयाब नहीं हो सके, अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। इसलिए हम महसूस करते हैं कि अब जुमलों की बरसात नहीं चलेगी। अब रिफ्यूजी भी खड़ा हो गया है, जिनको 30 लाख रुपया देना था और 5.5 लाख रुपया दिया।
अब वो भी खड़े हैं कि वोटिंग मशीन आ जाए, जिस ढंग से जुमलों की बरसात भाजपा ने की थी उसी हिसाब से सूद समेत इनको जवाब यहाँ पे देंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो इस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी हमारे साथ हैं और उन्होंने अपनी बातें अपने तौर पे रखी। आप आम जनता इसे किस तरह से देखते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में राय साझा कीजिएगा। फिलहाल देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त।